अब विक्रांत भी कुएं के अंदर आ जाता है। फिर पंडित को ये कहकर सुला देता है कि सो जा वरना हंसतर आ जाएगा। जिसके बाद वह अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाकर एक आटे की पुतली को बाहर निकालता है, क्योंकि हंसतर किसी भी अनाज के घेरे को पार नहीं कर सकता। तभी आटे की खुशबू पाकर हंसतर फौरन वहाँ आ जाता है और पुतली को खाने के लिए बेचैन हो जाता है। विक्रांत भी हंसतर से खजाने को गिराने के लिए उसे इधर उधर खूब दौड़ाता है। तभी विक्रांत आटे की पुतली को फेंकता है तो हंसतर उसे खाने में मग्न हो जाता है। तभी मौका मिलते ही विक्रांत हंसतर से खजाना लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन पंडित को ऐसे तड़पता देखकर विक्रांत उसके ऊपर लालटेन फेंक देता है, जिससे पंडित जलकर खत्म हो जाता है। तभी हंसतर पुतले को खाकर विक्रांत के पीछे भागता है, लेकिन विक्रांत वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है। इधर विक्रांत की पत्नी उस लड़की को मार मार कर घर से बाहर निकालती है। दरअसल उसको विक्रांत और इस लड़की के बीच नाजायज संबंध होने का शक हो जाता है। विक्रांत बस दोनों के झगड़े को देखता रह जाता है। इसी तरह 14 साल बीत जाते हैं और विक्रांत का शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। उसमें अब विक्रांत का बेटा पांडुरंग तुम्बाड़ से खजाना लाने का अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन बचपन से ही उसका एक पैर टेढ़ा होता है, इसलिए विक्रांत को उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। रात में पांडुरंग विक्रांत से अपने अभ्यास के बारे में बात करता है, पर विक्रांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वह दिन आ ही जाता है जब विक्रांत पांडुरंग को तुम्बाड़ ले जाने की बात करता है। पांडुरंग तुम्बाड़ जाने के लिए बहुत उत्सुक होता है। अगले दिन विक्रांत की पत्नी आटा पीस कर तैयार करती है। फिर वे दोनों तुम्बाड़ के सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में पांडुरंग विक्रांत से पूछता है आखिर तुम्बाड़ में किया है। तब विक्रांत जवाब देता है वहाँ पर एक ऐसा शैतान है जो अगर किसी को छू ले तो वह इंसान अमर हो जाता है, पर उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। उसका दो ही काम होता है, खाना और सोना। विक्रांत पांडुरंग को हंसतर की पूरी कहानी सुनाता है और फिर तुम्बाड़ आकर सबसे पहले विक्रांत पांडुरंग को आटे की पुतली बनाना सिखाता है। पुतली बन जाने के बाद विक्रांत उसे फेंक कर पांडुरंग से कहता है आज सिर्फ हम लोग अभ्यास के लिए आए हैं। फिर वे दोनों कुएं के अंदर चले जाते हैं। पांडुरंग उस पंडित के लाश को देखकर चौंक जाता है और विक्रांत से कहता है हंसतर कब आएगा। विक्रांत कहता है आटे के पुतले की खुशबू से हंसतर आ जाता है, इसलिए मैंने पुतले को बाहर ही फेंक दिया था। तब पांडुरंग घबराकर कहता है पर मैंने तो ले आया। आटे की खुशबू पाकर फौरन हंसतर आ जाता है और पुतले को लेकर खाने लग जाता है। मौका मिलते ही पांडुरंग हंसतर से खजाना लूट लेता है। पांडुरंग ने बचपन से ही इसकी खूब अभ्यास किया होता है। इधर विक्रांत पांडुरंग को छोड़कर ही कुएं से निकलने लगता है। फिर पांडुरंग भी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। बाहर आकर विक्रांत पांडुरंग पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन लालची विक्रांत खजाना देखकर सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद वे दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पांडुरंग जैसे ही घर वापस आता है उसकी माँ उससे पूछती है तुम्बाड़ में आखिर है क्या। तब पांडुरंग जवाब देता है ये मेरी और बाबा के बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। दरअसल विक्रांत की पत्नी को तुम्बाड़ में क्या है कुछ पता ही नहीं होता है और ना ही विक्रांत उन्हें कभी कुछ बताता है। इधर 1997 का दौर चल रहा होता है जब देश आजाद हो गया था। अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बाड़ वाली हवेली भारत सरकार की हो गई है, क्योंकि उसने कभी हवेली को अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं की होती है। आगे क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए सब्सक्राइब कर ले।